हेलो दोस्तों, मैं अविनाश सिंह AKS ऑटोमेशन द्वारका मोड़ दिल्ली से। आज आपके लिए लेके आया हूँ ओएलसी प्राइम, जो कि हैवी ड्यूटी कैश काउंटिंग मशीन है। फेक नोट डिटेक्शन के साथ आती है। 250 नोट होपर एंड स्टेकर कैपेसिटी मिल जाती है। 1000 नोट, जो कि फास्टेस्ट स्पीड होती है काउंटिंग की। सेंसर में आप बात करेंगे, जूम करके आप देख सकते हैं इंडियन मोड पे चल रही है अभी। इंडियन करेंसी के लिए करेंसी आप अलग अलग चूज कर सकते हैं, US डॉलर, यूरो, 3 तरह की करेंसी काउंट डिटेक्ट करती है। सेंसर आपको इंडियन करेंसी के लिए 4 मिल जाएंगे। ऑटो पे भी चलती है मशीन, मैनुअल पे चलती है, मतलब नोट रखते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। फास्ट यूजर के लिए जो जो रेगुलर यूज करते हैं, और नए यूजर जिनको शुरुआत में दिक्कत होती है नोट रखने में, उनके लिए मैनुअल ऑप्शन है। मैनुअल के हिसाब मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक। तो और सेमी वैल्यू फंक्शन भी मिल जाता है एक जैसे नोटों की वैल्यू निकालने के लिए। वैल्यू की देख रहे हैं, तो एक जैसे नोटों के लिए वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐड का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, बैच का यूज कर सकते हैं। ऐड होता है आपका लगातार काउंटिंग के लिए, समझने के लिए। बैच यूज कर सकते हैं। बाकी आप सेंसर ऑफ करके काउंट मोड में भी चला सकते हैं, जहाँ डिटेक्शन नहीं होता है। लेकिन बड़े नोट काउंट करते हैं तो हमेशा हमको सेंसर ऑन रखने चाहिए। तो चलिए यूज करके देखते हैं। तो ये हमारी मशीन के फंक्शन है, ईजी टू यूज है, ठीक है। कोई भी इसको ईजिली यूज कर सकता है। परफॉर्मेंस बहुत ही हाई क्वालिटी की परफॉर्मेंस रहती है इसकी। नोट रखते देखिए आपका ऑटो मोड में काउंटिंग स्टार्ट हो गई। फेक नोट आती है, स्क्रीन का कलर आपका बदल गया, ठीक है। मशीन रुक रुक के बीप दे रही है। जूम करके देखेंगे तो स्क्रीन पे एरर कोड, और यहाँ एक अलार्म बेल का आइकन आपका ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। नकली नोट कहाँ होगा? स्टेकर में आपका लास्ट वाला नोट जो नकली होगा, इस तरीके से निकालेंगे नकली नोट को, ठीक। अभी ये मशीन रेगुलर बिल काउंटर है, क्लासिक कैटेगरी में आती है। तो ये अभी नॉर्मल बिल काउंटर की तरह नकली नोट को गिनती में भी लेगी। पहले उसे इंडिकेट किया, रोका है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसको गिनती में ना ले तो हम सेमी वैल्यू फंक्शन में भी चला सकते हैं। अभी 201 पीस बताएगा, ठीक है। जब भी हमारा कोई सस्पेक्ट नोट आए, उसको साइड करके दोबारा रीचेकिंग कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर दोबारा दिक्कत आती है तो फिर कोई नोट में दिक्कत है, अगर नहीं आती है तो नोट ओके है, सारे नोट ओके हैं। तो यहाँ देखिए 200 नोट आ जाएगा रियल, जो सही नोट है, ठीक है। नंबर ऑफ पीसेस में काउंट करिए, इसलिए मैंने 2 तरह के नोट डाले, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ नोट रियल होना चाहिए, ठीक है। बाकी मिक्स वैल्यू काउंटर होता है, जिसमें आप 10 सारे नोट आप इकट्ठे डाल दीजिए, 10 से लेकर 500 तक के, तो टोटल वैल्यू भी बता देता है। वो आपको उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अभी देखिए 100 नोट दोबारा से मैं चेक कर खाली 100 नोट 50 के साथ आपको चेक करा देता हूँ दोबारा से। हाँ, वॉइस फीचर भी ऑन कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ स्क्रीन पे मैसेज दे रहा है, स्क्रीन पे एरर कोड दे रहा है, कलर चेंज हो रहा है, बीप दे रहा है। वॉइस फीचर ऑन रखेंगे तो आपका स्पीकिंग करके भी बताएगा। नकली नोट यहाँ स्टिकर में लास्ट वाला है। अभी वॉइस फीचर ऑन करके देख लेते हैं एक बार। लॉन्ग प्रेस करना है स्टार्ट की को, क्योंकि स्टार्ट प्लस वॉइस एक ही की में दी गई है। तो ये हमारा वॉइस ओपन हो गया। अभी देखिए स्पीकिंग के जरिए भी इंडिकेट करेगा TDS नोट, ठीक है। इसलिए आपने इसको निकाल लिया। आगे काउंटिंग करेंगे, ठीक। नकली नोट निकलने के बाद अभी जा तो नहीं रही ना, जा रहे हैं 5 मिनट, तो नकली नोट हमारा गिनती में नहीं लिया, तो 100 नोट हो गए हमारे। तो अभी हमें देखिए, हमें नकली नोट को गिनती में नहीं लेना है, तो हम सेमी वैल्यू फीचर में चला लेंगे। ये 50 का नोट है, तो यहाँ वैल्यू आपने चूज कर लेनी है 50 की। तो यहाँ पे हमारा नकली नोट गिनती में नहीं लेगा, क्योंकि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आपका रोक लिया, और इसको गिनती में भी नहीं लेगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसमें सेमी वैल्यू फीचर में काम कर सकते हैं। अगर आपके 20 के नोट हैं तो आपको 20 की नोट की वैल्यू चूज कर लेनी है, ठीक। यहाँ, ठीक है। जो भी नोट आपकी संख्या हो, जो भी नोटों का अमाउंट हो, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। और लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। और साथ में इसमें ऐड का, मैनुअल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक। बैच का नहीं कर सकते। बैच क्या होता है, नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से बनता है, तो बैच का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और सिचुएशन होती है, गले फले नोट गिनने होते हैं 10-20 के। जैसे किसी की स्ट्रिप लाइन 10-20 के नोटों में अक्सर आपने देखा होगा, स्ट्रिप लाइन निकली होती है, पेपर क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो नोट उसको सस्पेक्ट नोट में लेते हैं या नकली नोट में लेते हैं, क्योंकि सेंसर अपना काम करते हैं। अगर सेंसर को आप सिक्योरिटी फीचर नोट में नहीं मिलेंगे तो उसको नकली डिक्लेयर करेगा। तो उस सिचुएशन में हमें बार बार गिनती में परेशानी होती है, रुकती है मशीन बार बार, तो टाइम बहुत लगता है। तो हम 10-20 के अगर नोट काउंट कर रहे हैं तो हम सेंसर बंद कर सकते हैं। यूवी से यूवी बंद होगा,
MG से एक बार MT बंद होगा, एक बार MG बंद होगा, और IR से IR बंद होगा। तो काउंट में मोड में आ जाएगी। देखिए अभी नकली नोट को भी कहीं रोकेगा नहीं, पूरा 121 काउंट करेगा। ठीक, वही फीचर को क्लोज करते हैं। लेकिन किंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि बड़े नोट काउंट कर रहे हैं तो आपने सेंसर हमेशा ऑन करने हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े से नोटों में ही नकली नोट आता है, और बड़े नोटों की अगर MG लाइन भी निकली है या कागज़ बहुत ज़्यादा गला है, कलर लगा, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो उस सिचुएशन में इस बड़े नोटों के लिए आपने सेंसर ऑन रखना है, तभी आपका वो नोट पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से देखिए नकली नोट निकालने के बाद रीचेकिंग करेंगे, 101 की जगह 100 ही आएगा। ठीक, अब सेटिंग में नहीं जाना है आपको। करेंसी मोड मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो अपने करेंसी के अकॉर्डिंग चूज कर लेना। आपका US डॉलर है, यूरो है या इंडियन रुपीस है, 3 तरह की करेंसी काउंट एंड डिटेक्ट करती है। बैच में क्या है, आपका 100 के बंडल बनते हैं। तो जैसे ही मैंने 200 नोट लिए हैं, प्लेस किया है, 100 नोट काउंट करने के बाद मशीन रुक जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से 100 की गड्डी बना सकते हैं। क्योंकि 100 की गड्डी बनती है इसलिए बैच 100 का आता है। उससे कम का बैच बना सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए 50 का बैच बनाना, 25 का बनाना, तो यहाँ 1 से लेकर 0 तक का डिजिट छपा हुआ है। तो आपने जैसे मैंने 50 कर दिया, तो 50-50 के 2 बैच बन जाएंगे। 60 नोट निकालने, 70 नोट निकालने, उस हिसाब से आपने प्रेस कर लेना है। ठीक, इस तरीके से बैच बन गया। बैच को करते हैं क्लोज। ऐड में क्या है आपका, नॉर्मली हम अभी काउंट कर रहे थे 0 से हर बार काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी जितनी बार प्लेस कर रहे हैं। ऐड में सम होता जाएगा, फर्स्ट टाइम 100, सेकेंड टाइम 200, ठीक है, फिर डालेंगे 300 हो जाएगा। नए यूजर्स के लिए मैनुअल इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिनको नोट रखने में परेशानी है। अभी तक हम नोट रख रहे थे, काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, देखिए मैनुअल में आराम से नोट रख लिया, देन स्टार्ट से काउंटिंग की। ऐड मोड भी एक्टिवेट है तो ऐड भी हो रहा है। ऐड मोड का फंक्शन आप वैल्यू फीचर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 50 का चूज कर दिया, अभी मैनुअल पे है मशीन, तो स्टार्ट की करेंगे। तो पहले अपना 100 नोट हुआ, दोबारा हम रख लेते हैं आराम से नोट रखने का तरीका भी देख लीजिए। इस तरीके से बराबर करके नोट, आगे वाले नोट पहले जाएंगे, देन स्टार्ट की से आपने काउंटिंग करना है। आपको लगे नोट टेढ़ा है, सही कर ले, देन काउंटिंग पूरी करें। ठीक, तो ये फंक्शन हो गए आपके सारे क्लियर। बहुत ही आसानी के साथ यूज कर सकते हैं मशीन को। प्ले एंड प्लग मशीन है, प्लग लगाना है, स्विच ऑन कर देना, आप यूज़ करना शुरू कर देना। ये ऑप्शन आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि ये नोटों की सेटिंग के अकॉर्डिंग होता है कि 1 बाय 1 नोट जाए। आप सोचते हैं इससे ऊपर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो कैपेसिटी नहीं बढ़ाने के लिए होता है, ये सिर्फ नोटों की 1 बाय 1 जाने के लिए होता है। क्योंकि अलग अलग देश की करेंसियाँ अलग अलग होती हैं, कुछ की करेंसी मोटी होती है, कुछ की पतली। तो ये 3 तरह की करेंसी के अकॉर्डिंग सेटिंग हो रखी है, वो छेड़ेंगे तो आपको कस्टमर सपोर्ट में कॉल करना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए उससे परेशानी से बचें। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो, मशीन खरीदने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल टाइम में, ऑफिशियल डे में 10 AM to 6 PM आप हमें कॉल कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे। एंड मोबाइल्स एंड व्हाट्सएप पे आप कभी भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और हमारी दिल्ली NCR में तो हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं। बाकी कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा दिल्ली NCR में अवेलेबल है। पैन इंडिया भी डिलीवरी आपको अदर ऑप्शन से मिल जाती है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।